भगवते वासुदेवाय नमो नमः। चैत्र माह में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल 19 अप्रैल को कामदा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत किया जाता है। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। इस साल ये व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी को मोक्ष की प्राप्ति की एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। साथ ही ब्रह्मवध दोष से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। कामदा एकादशी पर आराध्य श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। आइए कामदा एकादशी की शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि जानते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को शाम 8:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के चलते 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का पारण समय प्रति 20 अप्रैल की सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाने के बाद साफ वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प करें। पूजा करने के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा के सामने एक लोटे में जल, अक्षत, तिल और रोली डालकर रखें। भगवान विष्णु को भोग में फल, दूध, फूल, पंचामृत और तिल आदि अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मन में श्री हरि और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर विष्णु भगवान की आरती करते हुए मंत्रों का जाप करें और आखिर में व्रत कथा पढ़ने के बाद या सुनने के बाद अपनी पूजा को संपन्न करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी के दिन पूजा पाठ और व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन उपवास रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की उपासना का भी विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है और आर्थिक व कार्य क्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा।
युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। ये परम पुण्यदायी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो ये दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नामक एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी की सेवन करती थी। वहाँ श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरी राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कांक्रोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कांक्रोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी अपनी पत्नी की वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख वाली विकराल आंखें, देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई और भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि वीरंधवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वो बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा
कि मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, ये दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।